सोचिए, एक गरीब आदमी सर्दियों की उस रात में, जब हवा भी कांप रही हो, पानी में कमर तक खड़ा हो पूरी रात, और सुबह उसका इनाम भी छीन लिया जाए। क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बीरबल की वो चाल है जिसने खुद बादशाह अकबर को झुका दिया। कहानी शुरू होती है आगरा के शाही दरबार में। ठंडी हवा दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन महल के अंदर बादशाह अकबर दरबारियों के बीच बैठे थे। अचानक उन्होंने पूछा, क्या कोई है जो पूरी रात इस सर्द मौसम में यमुना नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रह सके, बिना गर्म कपड़े के, बिना आग के? पूरा दरबार चुप, कोई आवाज नहीं, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक कोने से आवाज आई, जहां पनाह, अगर इस इम्तिहान से मेरी किस्मत बदल सकती है तो मैं तैयार हूँ। एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा था, चेहरे पर भूख मगर आंखों में हिम्मत की चमक। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा, लेकिन शर्त सख्त है, आग नहीं, कपड़ा नहीं, बस सर्द हवाएं और पानी। अगली रात चांदनी में डूबी हुई यमुना, और उस किनारे खड़ा था वो ब्राह्मण, कमर तक पानी में, ठंड से कांपता हुआ, फिर भी डटा रहा। उसने दूर देखा, महल की मीनार पर एक दिया जल रहा था, बहुत दूर, लेकिन रोशनी साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर ये दिया जलता रहा तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। घंटे बीतते गए, हवा और तेज होती गई, मगर वो खड़ा रहा, रात भर कांपता रहा, पर हिला नहीं, डगमगाया नहीं। सुबह हुई, पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और वो मुस्कुरा दिया। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुमने ये रात कैसे काटी? ब्राह्मण बोला, जहां पनाह, दूर उस मीनार पर एक दिया जल रहा था, मैं उसे देखता रहा, बस उसी से उम्मीद मिलती रही। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तो तुमने उस रोशनी की गर्माहट से सहारा लिया? ये तो बेईमानी है, इनाम रद्द। ब्राह्मण की आंखें भर आईं, वो चुपचाप दरबार से चला गया। लेकिन इस चुप्पी में बीरबल को आवाज सुनाई दी। वो चुप नहीं बैठे। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए, शाम तक नहीं। अकबर ने पूछा, कहाँ थे बीरबल? बीरबल बोले, जहां अपना खिचड़ी पका रहा था। इतनी देर तक? जी, देगच्ची को छत पर बांधा था और आग नीचे आंगन में थी। अकबर हंस पड़े, ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर जहां अपना वो दिया जो मीलों दूर मीनार पर जल रहा था, उसकी गर्मी उस गरीब ब्राह्मण तक कैसे पहुंच सकती थी? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, उसे बुलाओ। ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। अकबर बोले, माफ करो, हमने अन्याय किया। तुमने जो सहा वो असली हिम्मत थी। ये रहा तुम्हारा इनाम और हमारा सलाम। और बीरबल की ओर देखकर बोले, आज तुमने हमें सिखाया, इंसाफ सिर्फ आंखों से नहीं। बीरबल ने सिर्फ बादशाह को नहीं, पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा न्याय वही है जो इंसान की भावना को भी समझे। अगर बीरबल की यह कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।